तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में फिर से आपका। आज हम गणित का पेपर करने वाले हैं जो बिल्कुल एकदम सही है। क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का महत्व समापवर्तक 27 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या है। इसका मतलब है महत्व समापवर्तक मतलब LCM और लघुत्तम समापवर्तक HCF यह होता है। तो आपको इसमें LCM HCF आपने पढ़ाई होगा। तो सिंपल संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या गाइज, दूसरी संख्या दोस्तों है 81। हमारा 81 को आंसर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिगर देरी किए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक हैं, मतलब इनका शून्य क्या है वो बताइए। क्या रखें इन दो x की जगह जो ये शून्य हो जाए, मतलब 0 आ जाए। तो हमारे इसमें उत्तर करेक्ट हो जाएगा से, जो कि -2,4 है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि पहली संख्या x का दुगुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। इनमें से ये बोल रहा है x का दुगुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सही है। यानी कि x का दुगुना, पहले तो 2x आएगा, ठीक है, 2x ये सही है, फिलहाल तो ये सही है, 2x है। फिर क्या है, दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है, मतलब y में 7 गुना है और 5 माइनस में है, तो ये तो प्लस में है 5, तो ये है माइनस में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा द उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 हो तो nवां पद होगा। इसका nवां पद दोस्तों, इसका nवां पद होगा 3n-1। इसका nवां पद होगा 3n-1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल देखिए, कई लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल है, इन दोनों का, इनका योगफल है 45। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज PQR में PQ² प्लस QR² बराबर PR² हो तो कौन सा कोण समकोण होगा। मतलब ये बोल रहा है कि PQR में PQ² है प्लस QR² बराबर PR² हो तो कौन सा कोण समकोण है। इनमें से देखिए गाइज, इन सब के पास Q है, इसका एक ही मतलब है कि ये समकोण है, जो Q है वो समकोण है। यहाँ पर Q समकोण है, यही आंसर सही है हमारा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है बिंदु 0,3 की x अक्ष से दूरी होगी। ये बोल रहा है बिंदु 0,3 की x अक्ष से दूरी होगी, तो इनके मतलब x अक्ष से दूरी कितनी है। अब ये x है, आपको बताया होगा, ये x है और ये y है, x y है। तो जब अगर हमको x अक्ष से दूरी पूछे तो ये पीछे का बताना है, y अक्ष से दूरी पूछे तो आगे का बताना है। तो x अक्ष से दूरी है हमारी 3, तो यहाँ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री का मान है। इन मतलब 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री का मान है, इनका मान है गाइज 1। आप सारणी देख लेना, मैंने अभी इस चैनल पर पहली वीडियो सारणी की डाली है, किस तरीके से बनानी है, आराम से बिल्कुल समझ आ जाएगी, 1 नंबर। और मैं उसकी लिंक इस वीडियो पर भी डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा गाइज, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण है। सूर्य का उन्नयन कोण एक अवगमन कोण होता है, एक उन्नयन कोण होता है। तो ये उन्नयन कोण है 60 डिग्री, इसका 60 डिग्री उन्नयन कोण है गाइस। नीचे चलते हैं, ये देखिए गाइस, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है।
मतलब किसी व्रत यानी कि एक व्रत के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं यानी कि ये गाइज ये है इसका व्यास और इसका व्यास है यहाँ से ये स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं, ये दोनों आपस में होती है लंब नहीं, प्रतिच्छेद नहीं, समांतर हाँ, ये गाइज ये समांतर होती हैं। नीचे चलिए, यदि एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या है, मतलब यदि एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या है गाइज, उसकी त्रिज्या होगी 28। जी हाँ दोस्तों, 28 त्रिज्या। तो इससे पहले गाइज लाइक कर दो भाई, दोस्तों लाइक कर दो। यदि एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या 3 है दोस्तों, 3, उसकी त्रिज्या 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य यानी 11 पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या जैसे 2, 4 ऐसे, इनका माध्य होगा 5, इनका माध्य होगा 5 होगा गाइस 5। ठीक है, नीचे चलते हैं। बंटन 3, 3, 5, 3, 4, 2, 8, 4, 3, 4, 3 का बहुलक है। इसका मतलब है बहुलक सिंपल ऐसे निकालना है, ऐसे दे दिया आपको, कोई भी प्रश्न दे दिया, आपको देखना है इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा अंक आ रहा है। तो यहाँ देखो 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार, 5 बार, 3 गाइस 5 बार आ रहा है। तो इसका मतलब है 3, यानी कि ये मत देखो 5 बार आ रहा है, ये देखो कौन सा अंक ज़्यादा आ रहा है, तो 3 आ रहा है, तो उत्तर होगा 3। तो नीचे चलते हैं गाइस, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता होगी, मतलब होने की प्रायिकता 1 के और 0 के बीच में होती है गाइस, यानी कि होने की प्रायिकता 1 के और 0 के बीच में होती है। तो अब इसमें दे रखा है P होने की प्रायिकता तो 0.05 है, नहीं होने की प्रायिकता, इसका मतलब है हमको एक में से इसको घटा देना है, जो उत्तर आए वो हमारा। तो सिंपल यहाँ से हमको क्या करना है, घटाने में भी गलती नहीं करने का, इस घटाने में बिल्कुल गलती नहीं करनी है हमको। जैसे 1.00 करके यहाँ पे लिख लेना है 0.05, ऐसे करके गाइस यहाँ पे घटा देना है। जैसे इसमें से लिए हासिल 10, ये होगा 10, 10 में से 5 गए बचे 5, यहाँ पर बचे 9, तो 9 उतारे, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, यहाँ उतरा 0, तो 0.95 उत्तर, ये उत्तर बिल्कुल सही है, 23 का उत्तर सही है। तो हेलो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही, अगली नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।